ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। आतंकवादी हमला जब भी होता है तब जिसकी भी सरकार होती है उस पर सवाल खड़े होते हैं। पहलगाम हमले के बाद भी ये सवाल उठा। सरकार ने विपक्ष को, आपको बताते चले, विपक्षी दलों की ओर से सरकार के ऊपर जबरदस्त तरीके से हमला बोला गया, ये कहते हुए कि सुरक्षा व्यवस्था कहाँ थी। लेकिन महादंगल में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 26/11 मुंबई हमले के दौरान देश के गृह मंत्री पी चिदम्बरम के बहुत बड़े बयान की। बड़ी खबर यह है कि एबीपी न्यूज से बातचीत में हमारी सहयोगी मेघा प्रसाद से खास बातचीत करते हुए चिदम्बरम ने यह कबूल किया है कि 26/11 के बाद पाकिस्तान से बदला लेना चाहता था। बदले के लिए प्रधानमंत्री से चर्चा भी की थी तत्कालीन पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से मैं बदला लेना चाहता था। बदले के लिए पीएम से चर्चा भी की थी। तब सरकार ने पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई नहीं करने का फैसला लिया। उस वक्त दिल्ली दौरे पर आई तब की अमेरिकी विदेश मंत्री ने भी पाकिस्तान पर कार्रवाई के लिए मना किया था। यानी कि पी चिदम्बरम अपने बयान के जरिए यह बता रहे हैं कि मैं तो मुंबई हमले का बदला लेना चाहता था मनमोहन सरकार पर, लेकिन अमेरिकी दबाव था, इसीलिए पाकिस्तान पर कार्रवाई नहीं की गई। चिदम्बरम ने यह भी कहा कि दुनिया का दबाव था, विदेश मंत्रालय ने भी पाकिस्तान पर सीधा हमला करने से मना किया था, इसीलिए पाकिस्तान से हम हमला नहीं कर पाए, बदला नहीं ले पाए। मेघा प्रसाद एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर से बातचीत करते हुए पी चिदम्बरम ने किस तरह का सबसे बड़ा बयान दिया है, आप सुनिए। With the preparedness of our intelligence agencies, I had no knowledge of the assets in intelligence agencies are built in Pakistan and in the neighborhood. I went in blank. Okay. Without disclosing any official secret. Yes, sir. It did cross my mind that we should do some act of retribution. It crossed your mind? Yeah, it crossed my mind. Okay. I did discuss it with the Prime Minister and other people who mattered. Yes. And apparently the Prime Minister had discussed this even when the attack was going on. I don't know. I can only surmise. And the conclusion was largely influenced by the MEA and the IFS that we should not physically react to the situation, but we should employ diplomatic means. That was the conclusion at that time, and I was told that, but remember, the whole world was descending upon Delhi to tell us that don't start a war. For example, Condoleezza Rice, who was the then Secretary of State, flew in 2 days or 3 days after I took over to meet me and the Prime Minister and to say, please don't react. I said, this is a decision which the government will take. 26/11 मुंबई में जब हमला हुआ था 175 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। पाकिस्तान से आए हुए 10 आतंकवादियों ने 3 दिनों तक पूरी की पूरी मुंबई को बंधक बनाकर रखा था। उस मुंबई हमले का बदला लेना चाहते थे। आपको बताते चले, हमले के 3-4 दिनों के बाद यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी पी चिदम्बरम को, लेकिन उनकी ओर से इतना बड़ा खुलासा किया गया है। शायद 26/11 मुंबई हमले का अब तक का सबसे बड़ा बयान जो एबीपी न्यूज से बातचीत में पी चिदम्बरम की ओर से दिया गया है। पी चिदम्बरम साफ साफ कहते हैं, उन्होंने मेघा प्रसाद मेरी सहयोगी से बातचीत में इस बात को कबूल किया है कि मैं तो पाकिस्तान से बदला लेना चाहता था, लेकिन अमेरिकी दबाव में हमारी सरकार उस समय पीछे हट गई। आप सोचिए अमेरिका का दबाव कितना ज्यादा था। मौजूदा वक्त में जब कांग्रेस पार्टी
पहलगाम हमले को लेकर या फिर पाकिस्तान के साथ सीज फायर को लेकर मौजूदा मोदी सरकार को घेरती है, तो पलटकर पूछा जाएगा कि इतिहास के पन्ने में वो कौन कौन सी बातें दर्ज हैं जिसके बारे में जानकारी देश के सामने नहीं है। सीज फायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव का हवाला दिया जाता है, लेकिन 26/11 का हमला जिसमें 175 लोग मारे गए थे, अगर उस समय बदला ले लिया जाता पाकिस्तान से तो शायद बार बार आतंकवादी हमले को अंजाम देने की कोशिश पाकिस्तान नहीं करता। लेकिन अमेरिका के दबाव में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने अपने पैर पीछे खींच लिए थे और इस तरह से 175 से ज्यादा जो लोग मुंबई हमले में मारे गए उनका बदला पूरा नहीं हो पाया था। अपने आप में यह बड़ा बयान बताता है यूपीए कांग्रेस की सरकार ने अमेरिकी दबाव में किस तरह का निर्णय लिया था, और ये अपने आप में कितना शर्मनाक है एक देश के तौर पर कि अमेरिका के दबाव में हम पाकिस्तान पर हमला करें या फिर नहीं करें, इस बात को सोचते हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवाते हुए चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं प्रदीप भंडारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। केसी त्यागी जी, प्रवक्ता जेडीयू के जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र मुन्ना जी एलजेपीआर के प्रवक्ता हैं। क्योंकि अब इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तान वैसे भी एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी एनडीए बिहार चुनाव में जाते हैं। बिहार में 1 महीने के बाद ही चुनाव होने हैं, वहां पर इस बयान का किस तरह का असर पड़ेगा। किशोर तिवारी जी, आपको शिवसेना उद्धव गुट के दिखाई दे रहे हैं। वरुण पुरोहित जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मेघा प्रसाद, हमारी पॉलिटिकल एडिटर जुड़ी हुई है। मेघा, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए 26/11 हमले को लेकर मुझे लगता है इतिहास का ये सबसे बड़ा बयान पी चिदम्बरम की ओर से दिया गया है। आपके साथ बातचीत में उन्होंने इतना बड़ा खुलासा किया कि अमेरिका के दबाव में मैं तो चाहता था कि हमला किया जाए पाकिस्तान पर, लेकिन अमेरिका के दबाव में हमने अपने पैर पीछे खींच लिए। और कौन कौन सी बड़ी बातें उनकी ओर से की गई हैं, क्योंकि इस बड़े बयान ने देश की सियासत को गरमा दिया है। मेघा जी बिल्कुल चित्रा, ऐसा बयान मैंने भी शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस तरीके की बात बोल जाएंगे इस पॉडकास्ट में। जब मैंने उनसे शुरुआत की सवाल करने की 26/11 के मुद्दे पर, तो मेरा सवाल बहुत सिंपल सा था उनके पास कि आप 4 दिन के बाद 26/11 में जब ये शुरुआत हुई थी हमले की मुंबई में, उसके चौथे दिन आपको होम मिनिस्टर बनाया गया, शिवराज पाटिल जी को रिजाइन करवाया गया। क्या एक बार भी आपके दिमाग में ये बात नहीं आई कि भारत को 26/11 जैसे बड़े हमले का बदला लेना चाहिए पाकिस्तान को? क्योंकि वो उसके 10 या 15 दिन बाद पार्लियामेंट में खड़े होकर उनका एक पूरा बयान है, वो कहते हैं द फिंगर ऑफ सस्पिशन गोज टू आवर नेबर, गोज टू पाकिस्तान। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके दिल में क्या चल रहा था उस वक्त, और उस सवाल पर ये बोल पड़े कि मैं तो चाहता था कि दैट वी शुड गो इन फॉर रेट्रीब्यूशन, कि हमें पाकिस्तान पर अटैक माउंट करना चाहिए था। और मैंने सबसे बड़ी बात चित्रा, वो ये कहते हैं कि मैंने ये बात उस वक्त के प्रधानमंत्री से बोली, तो मनमोहन सिंह जी से पी चिदम्बरम ने ये बात डिस्कस करी और खुद ही उसी लाइन में कह रहे हैं कि ऐसा है कि मुझे बताया गया कि मनमोहन सिंह जी मेरे बोलने के पहले ये ऑप्शन डिस्कस कर चुके थे, तो ऐसा मुझे बताया गया, लेकिन मैंने उनसे ये बात करी। लेकिन साथ ही साथ वो कहते हैं कि उस वक्त का जो MEA था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और फिर उन्होंने कहा कुछ IFS लोगों ने सरकार के ऊपर ये दबाव बनाया कि आपकी जो रणनीति है, आप जो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहिए, ये गलत होगा, हमें डिप्लोमेसी, कूटनीति का रास्ता लेना चाहिए, बातचीत से इसे सुलझाना चाहिए। लेकिन मेरी पर्सनल मुल्क है जो ये कूटनीति की भाषा वो समझता नहीं है, और हम सब ने देखा था डॉजियर पे डॉजियर भेजकर पाकिस्तान को समझाने की कोशिश कैसे की गई थी। मेघा एक और छोटा सा जवाब, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। 60 घंटों तक मुंबई आतंकवादियों की बंधक बनी रही। 10 से ज्यादा आतंकवादियों ने जिस तरह का खूनी तांडव वहां पर दिखाया था, यह हैरानी की बात है कि मौजूदा कांग्रेस पार्टी जब पहलगाम को लेकर, जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, या सीज फायर किसने करवाया, ट्रंप का कितना बड़ा दबाव था, उसको लेकर जब मोदी सरकार को घेरती है, तो अब तो इस बयान के बाद यह सवाल पूछा जाएगा कि अमेरिका के दबाव में आप लोगों ने 175 से ज्यादा जिन लोगों की जान गई थी, उनका बदला आपने सिर्फ इसलिए नहीं लिया क्योंकि अमेरिका की विदेश मंत्री नहीं चाहती थी ऐसा।
मेघा। चित्रा, पहली बात कि बहुत लोगों को ये बात मालूम ही नहीं थी। कॉन्डोलीसा राइस उस वक्त दिल्ली आई थी, तीसरे दिन, हमले के तीसरे दिन कॉन्डोलीसा राइस दिल्ली में थी। उन्होंने मुलाकात करी होम मिनिस्टर से, जो नए होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम थे। उन्होंने मुलाकात की प्रधानमंत्री से, और ये वो इंटरव्यू में कह रहे हैं कि द वर्ल्ड वाज पुटिंग प्रेशर ऑन अस। तो समझिए, वो तो खुद ही इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि पूरी दुनिया से प्रेशर था कि पाकिस्तान के साथ युद्ध मत शुरू करो। और ये अमेरिका का स्पेसिफिक प्रेशर, वो कह रहे हैं कॉन्डोलीसा राइस ने मुझसे आकर ये कहा कि पाकिस्तान से लड़ाई नहीं शुरू करनी चाहिए, ये गलत होगा, और प्रधानमंत्री से भी यही कहा। तो आज जब राहुल गांधी पार्लियामेंट में और लोकसभा में उठकर पूछते हैं प्रधानमंत्री जी से कि आपने बंद क्यों कर दिया ऑपरेशन सिंदूर, आप ट्रंप से डर गए, ट्रंप के सामने झुक गए, हमारी रणनीति ट्रंप डिसाइड करेंगे, यही सब कहते हैं। तो भाई यहां तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था चित्रा, यहां हमने अटैक माउंट किया, टारगेटेड अटैक माउंट किया। उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त हम डॉसियर देकर खुश हो गए, उस वक्त हमने उंगली नहीं उठाई। मेरा सवाल यही था कि उस वक्त की सरकार ने भारत का बदला लेने के लिए उंगली तक नहीं उठाई, और ये अपने आप में कितना ज्यादा शर्मनाक है। आप सोचिए, इतिहास का ये सबसे बड़ा बयान है किसी आतंकवादी हमले को लेकर। अगर उस समय तत्कालीन गृह मंत्री, जिनको 4 दिनों के बाद जिम्मेदारी दी गई थी मुंबई हमले के बाद, वो इस बात की स्वीकारोक्ति करें, मेघा प्रसाद से ही बातचीत में उन्होंने स्वीकार किया है कि मैं तो हमला करना चाहता था, लेकिन अमेरिका का दबाव इतना ज्यादा था कि हमें अपने कदम पीछे खींचने पड़े। प्रदीप भंडारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आज कांग्रेस के मेहमान हमारे साथ नहीं है। प्रदीप भंडारी जी, बहुत बड़ा बयान है ये पी चिदम्बरम का, पहली प्रतिक्रिया सबसे पहले इस पर आपकी। मेघा जी को और पूरी की पूरी एबीपी न्यूज़ नेटवर्क, रजनी जी की टीम को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने देश के सामने इतनी बड़ी सच्चाई रखी जो देश अभी तक नहीं जानता था। पर मैं एक पैटर्न की तरफ ड्रॉ करना चाहता हूं अटेंशन। प्रदीप, कुछ हमिंग आ रही है आपके ऑडियो में, बहुत हमिंग आ रही है आसपास, या तो मोबाइल या किसी वजह से। इस पर आप बोलेगा, लेकिन उसके पहले मैं बाकी लोगों की टिप्पणी ले लेती हूँ, मैं इसको तुरंत ठीक कराती हूँ। अनुराग भदौरिया जी, इस पर आपकी टिप्पणी, फिर केसी त्यागी जी के पास जाऊंगी। अनुराग भदौरिया जी, अब किस मुंह से आप लोग मोदी सरकार को घेरेंगे? पी चिदम्बरम ने आपको पता है कितना बड़ा बयान दिया है, 175 से ज्यादा लोग मारे गए थे, और पाकिस्तान से बदला लेने के लिए हम अमेरिका का चेहरा देख रहे थे। अनुराग भदौरिया जी, तो इसके मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी, बुश ने बदला नहीं लिया, तो हमने अगर 26 बहनों की मौत हो गई, 26 बहनों का मां का सिंदूर उजड़ गया, तो इस वजह से हमने सिंदूर ऑपरेशन अपना अभी रोक दिया है। ये कहना चाहती हैं आप? क्या कहना चाहती हैं? मैं समझा नहीं, आप जो चहक रही थी, बोलना क्या चाहती हैं? अनुराग भदौरिया, 175 रोका है ऑपरेशन सिंदूर? सरकार ने कहा है ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, किसने रोका है? हल्ला मचा रहे हैं आप बीजेपी पर। नहीं, अनुराग भदौरिया, ये बीजेपी प्रवक्ता का तमगा दीजिए। अभी तो कल डिबेट में बात डरने वाला नहीं है। आप हल्ला मचा रहे हैं, मुझे लगता है बिना पढ़ के मत आइए। देखिए, पढ़ लिख के बात कीजिए। अनुराग भदौरिया जी, 175 लोग मुंबई में मारे गए थे, 60 घंटे तक बंधक बनी थी मुंबई, उसका बदला लेने के लिए पी चिदम्बरम तैयार थे, लेकिन अमेरिका के दबाव में उस समय की सरकार ने हमला नहीं किया। अनुराग भदौरिया जी, ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, कैसे कहा ऑफ हो गया है? अरे 20 बार बोल चुकी, आप मुझे तो बोलने दीजिए। हाँ, अरे सुन लीजिए, 20 बार आप एक बात बोल चुकी, मुझे बोलने दीजिए ना। मुझे बोलने के लिए बुलाया कि आपको ही बोलना है, तो बोलिए आप, हम लोग सुनते हैं बैठ के। भाई आप एक ही सवाल 20 बार रिपीट कर रही हैं और हमसे कह रही बोलिए बोलिए बोलिए, अब आप चुप तो रहिए। तो मैंने अरे आप रुकिए तो सही, फिर आप बोलने लगी। दिक्कत है कि आपके साथ समस्या है कि आप विपक्ष को बोलने नहीं देना चाहती। देखिए, सवाल है कि आप ही ने बोला करने के लिए नहीं बुलाए हैं, 175 लोगों की मौत पर डिस्कशन के लिए बुलाए। फिर आप नहीं बोलने दे रही हैं। नहीं हो रही है अनुराग भदौरिया, फिर आप बोलने लगे, इसलिए आप भाग रही हैं। आप नहीं सुनना चाहती विपक्ष, मस्खरी करने के लिए नहीं बुलाया गया है। कमाल है भाई, मस्खरी करने के लिए नहीं बुलाया गया है। कमाल के इंसान हमारे भाई, देश बोलने के नहीं दे रहे हो। 175 से ज्यादा लोग मारे गए, मस्खरी आपको लगती होगी, विदेशी लोग मारे गए, जिम्मेदार बात मत कीजिए टीवी में बैठ के। मस्खरी आपको लगती होगी, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। मस्खरी लग रही है, शर्म नाम की कोई चीज बची है कि नहीं बची है? डिबेट है, दर्शक देख रहे हैं। आप एक मिनट सुनिए मेरी बात, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। 175 लोगों की मौत का बदला अमेरिकी दबाव में नहीं लिया गया। 175 लोगों की मौत का बदला अमेरिकी दबाव में नहीं लिया गया। वो तो मेघा प्रसाद के इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया, वरना इस बात को तो आप लोग गाड़ चुके थे जमीन में। अनुराग भदौरिया, गाड़ चुके थे आप लोग जमीन में। बोलिए, अब आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, ये आपको मस्करी लगती होगी, शर्म आनी चाहिए आप एक शब्द इस्तेमाल करते हुए। मैं जवाब दे रहा हूं, आपको मस्करी लग रही है? शर्म नाम की कोई चीज बची है नहीं बची है? मैंने क्या मस्करी की? मैं जवाब दे रहा था आपको और आप बार बार चिल्ला रही मेरे ऊपर।
कितना सेंसिटिव मामले पे हम लोग डिबेट करने बैठे हैं और आप मस्करी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे। कमाल है आपका। मैं कह रहा हूं कि जो 175 लोगों की उस समय मौत हुई, जिस तरह से हम अटैक हुआ, सबने उसकी निंदा की और उस समय बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए था। इसके मतलब उस समय अगर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया गया तो क्या 26 हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ा है, इसमें भी नहीं देना चाहिए? ये मान ले क्या उस समय नहीं दिया इसलिए इसमें नहीं दिया तो ये जस्टिफाई हो गया? ऐसा तो नहीं होता है ना। अगर एक सरकार गलती करती है, मान लीजिए आपकी बात मान ली मैंने तो अभी इंटरव्यू देखा नहीं, आपकी बात मान ली, मैं तो डिबेट में आया हूं, मैंने आपकी बात मान ली। मेरी बात सुन लीजिए अनुराग भदौरिया जी। नहीं, अरे बोलने दो भाई, मेरे भाई बोलने दो भाई, बोलने दो। यहाँ पर एंकर पर ऑपरेशन ऑन है। घर में घुसकर जब मारा जाता है पाकिस्तान को तो दर्द शुरू हो जाता है कुछ लोगों को। जब घर में घुसकर पाकिस्तान को मारा जाता है आपको दर्द हो रहा है, दर्द हो जाता है। मौजूदा वक्त में आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है, आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हमने गलती कर दी थी, आप सरकार में शामिल थे, आप सरकार में शामिल थे अनुराग भदौरिया जी। ठीक है, मस्करी नहीं, मस्करी नहीं। आप ठीक हैं, सीधे आपके पास आते हैं, मुझे बोलने देंगी? ये बहुत बड़ा बयान है मुझे लगता है ठीक नहीं है, ये बहुत बड़ा बयान है केसी त्यागी जी। बोलने नहीं दे रहे हैं आप, बार-बार कमाल है। हमला करना चाहता था लेकिन अमेरिकी दबाव में यूपीए सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए। केसी त्यागी जी ठीक हैं, मुझे चिंता हो रही है, क्या मुझे बोलने नहीं दे रहे? अनुराग भदौरिया का ऑडियो डाउन कराइए। मस्खरापन नहीं चल रहा है, सीरियस डिबेट चल रही है इस मुद्दे पर। केसी त्यागी जी सर चले जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। मस्खरापन करने के लिए नहीं बुलाया गया है, सीरियस डिबेट है। 175 लोगों की मौत पर बुलाया गया है अनुराग भदौरिया जी। और ये गिदड़ भपकी किसी और को दिखाइएगा। जरा सोचिए, जो व्यक्ति लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मौजूदा सरकार को घेरता है, घेरना चाहिए वो व्यक्ति, माइक आप दिखाइए, फ्रेम क्यों हटा दिया अनुराग भदौरिया का? वो व्यक्ति 175 लोगों की मौत पर आखिर क्यों हमला नहीं किया गया, बदला नहीं लिया गया, वो इस समय माइक उतारकर भाग रहा है। इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। और इनको जब तक ये उठकर चले ना जाए, इनको विंडो में काट कर रखिएगा आप। ऐसा नहीं चलेगा, मस्खरापन नहीं चलेगा टीवी डिबेट में। और एंकर के ऊपर डिबेट नहीं है, 26/11 हमले के ऊपर डिबेट है। बहुत मुंबई घूमते हैं अनुराग भदौरिया जी। बोलिए केसी त्यागी जी, इस पर आपका जवाब। चित्रा जी, बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर बहस का शुरुआत जो है मेघा जी ने की है उनके इंटरव्यू के साथ। में कुछ चीज़ें इसकी बैकग्राउंड में लाना चाहता हूँ, आज की परिस्थितियाँ और पहले की परिस्थितियाँ। एक तो इसमें अमेरिका के एटीट्यूड का पता लगता है और बगैर भेदभाव के मैं कहना चाहता हूँ कि भारत ने उसको कई अवसरों पर अस्वीकार किया। इंदिरा जी ने अस्वीकार किया 1971 में, पंडित नेहरू ने अस्वीकार किया 1952 में, जब अमेरिका चाहता था कि भारत साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बने, जो चीन के खिलाफ था। दूसरा, अटल जी ने पोखरण जब हो रहा था, स्पष्ट शब्दों में कहा कि नहीं, हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। और बलूचिस्तान को लेकर के मैं बहुत गंभीर चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, आज भी सारे दुनिया के अखबारों में छपा हुआ है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान को लेकर के बहुत दुखी है। जाकर के मुनीर ने, शहबाज ने सरेंडर किया है ट्रंप के सामने, चूँकि चीन पहले वहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहा था और अब बलूची जो रिबेल्स हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करा दिया। खैर, वो बात की चीज़ है। अब मैं इस पर आना चाहता हूँ कि एक तो जब 26/11 हो रहा था, उस समय शिवराज पाटिल जो थे वो गृह मंत्री थे, उनको क्यों हटाया गया था? चित्रा जी, ये भी तो बहस हो ना। बिल्कुल, वो कपड़े बदलने चले गए थे जब विजिट चल रहा था, तो बीच में वो ड्रेस चेंज करने के लिए चले गए थे, जो सरकार को उस समय नागवार गुजरा और तब ये आए थे। और जो कोडोलीजा राइस है वो ना इनसे भी मिलती थी। अब हमें याद है जब हम एनडीए में थे, वो जो हमारे उस समय के वित्त मंत्री थे, जो बाद में बने विदेश मंत्री जसवंत सिंह जी, उनको भी लगातार प्रभावित करने का काम करती थी। अब की सरकार में तब की सरकार में जो बुनियादी फर्क है वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2016 में उरी पे हुआ, बिल्कुल हमने जवाब दिया। 2019 में बालकोट हुआ, हमने जवाब दिया। 2025 में पहलगांव हुआ। और मैं पहलगांव को लेकर के एक और चीज़ चित्रा जी आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे शिवसेना के मित्र भी बैठे हुए हैं, आज भी द मोमेंट आई एम टॉकिंग टू यू, आज भी अमेरिका का दबाव है कि स्वीकार करो कि मध्यस्थता ट्रंप ने की थी। 13 बयान आ चुके हैं,
13 बयानों के बाद भी आज तक भारत के प्रधानमंत्री ने एक बार भी ये नहीं कहा है कि हाँ आपकी मध्यस्थता की वजह से युद्ध रुका। वी आर ऑन रिकॉर्ड ऑन सेइंग ऑन मैनी ओकेजन कि वहाँ के डीजीएम ने रिक्वेस्ट किया था, उसके बाद ही ये बयान रुका। दूसरा, शर्मल शेख में मैंने अभी जिक्र किया, वहाँ आप जो हैं 26/11 का जॉइंट जो कम्युनिकेशन जारी होता है, उसमें 26/11 में बलूचिस्तान में जो हो रही आतंकी गतिविधियां हैं उस पर तो प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह जी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, वो जिक्र करते हैं, लेकिन 26 जैसी कायरतापूर्ण कार्रवाई का जिक्र नहीं करते। बिल्कुल। और चित्रा जी को मामूली खतरनाक नहीं था, इसमें एक चीज़ और छिपी हुई है जो उस समय आईबी के हेड थे, उन्होंने कहा है इसमें हिंदुस्तान के मुसलमान संगठनों को बदनाम करने के लिए 10 आतंकवादियों के पास हिंदुस्तानी पासपोर्ट आइडेंटिफिकेशन कार्ड थे, ताकि करे पाकिस्तान और नाम हिंदुस्तान के मुसलमान का और हिंदुस्तान मुसलमान पाकिस्तान का झगड़ा मुंबई में सब जगह हो जाए। अच्छा हुआ कि कसाब जिंदा रहा, कसाब ने जिंदा रहते हुए सारे राज खोले। किशोर तिवारी जी, बीच में बोलने का रिवाज नहीं है तिवारी जी। हाँ, किशोर तिवारी जी बोलना चाहते हैं। केसी त्यागी जी की बात खत्म हो जाए फिर आ रही हूँ मैं आपके पास। अरे ये प्रवचन दे रहे हैं ना। हाँ, ये देखो, तो आपको क्या दिक्कत है प्रवचन से? अरे आप है ना, तो क्या बात होगी, महाराष्ट्र से आ रहे हैं तो आप पोजीशन संभालिए, बिहार में अपनी पोजीशन संभालिए, तुम्हारी नैया डूब रही है, यहाँ प्रवचन दे रहे हैं। मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। मैं ऐसे नॉन सीरियस है आप, अपनी बारे में बोलेंगे। किशोर तिवारी जी, अब बिहार इलेक्शन पर डिबेट नहीं हो रही है, डिबेट हो रही है पी चिदम्बरम के खुलासे पर। ये तो बहुत बड़ा बयान है ना, इस पर तो कांग्रेस पार्टी को घेर लेना चाहिए आप लोगों को। वो मुंबई जहां से शिवसेना का अस्तित्व है, अगर उसके प्रवक्ता गंभीर मुद्दे पर बिहार को लेकर आएंगे तो नॉन सीरियस डिबेट पे में आपको आप लेकर जा रहे हैं पूरे मामले को। बोलिए प्रदीप भंडारी जी, बोलिए। देखिए, मैं बात करता हूँ, मेघा प्रसाद जी ने जो इंटरव्यू लिया उसमें कांग्रेस का एक चेहरा सामने आया कि उन्होंने 26/11 में जो बंबई में नाइंसाफ लोगों को मारा गया था, उन्होंने उस वक्त अमेरिका के बोलने पर पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया, जिसकी कीमत उन्होंने चुकाई ना। उन्होंने वो कीमत चुकाई, वो सत्ता से चले गए। अब मोदी जी की सरकार आई है 11 साल के बाद, आज मनमोहन सिंह जी नहीं है और चिदम्बरम जी पे सीबीआई का शिकंजा कसा हुआ है। वो किस व्यवस्था में बात कर रहे थे मेघा जी, मैं बता नहीं सकता, लेकिन 26/11 के बाद पाकिस्तान पे हमला करना, इसकी मांग शिवसेना ने की थी, ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूं। और पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाने के वजह से ही पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, ये मैं बताना चाहता हूं। और त्यागी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप और हम एक साथी थे, हम एक ही साथी थे और हमने ये व्यवस्था देखी है। मनमोहन सिंह जी ने उस वक्त काम नहीं किया, ना देश के लिए किया, ना विदेश नीति में किया, इस वजह से वो सत्ता से दूर हो गए। अरे सर, सत्ताएं आएंगे जाएंगी, देश पहले रहना चाहिए ना। सत्ता आएगी, कल कोई प्रधानमंत्री था, आज कोई है, कल कोई और बनेगा, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क को जब आपको सबक सिखाना चाहिए, घर में घुस कर मारना चाहिए, उस समय आप अमेरिकी दबाव में अगर आ जाएंगे और अमेरिका के दबाव में निर्णय नहीं लेंगे, इससे शर्मा कुछ हो नहीं सकता है, इससे शर्मा कुछ नहीं हो सकता है। और मेरा ये सवाल है, आप लोग किस मुंह से फिर मोदी सरकार से ये सवाल पूछते हैं कि किसके दबाव में? यहां पर तो किसी ने बार बार ट्रंप की ओर से ही दावा किया गया कि सीज़फायर मैंने करवाया क्योंकि उनको शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए, लेकिन यहां पर तो एक पूर्व गृह मंत्री की ओर से स्वीकार किया जा रहा है। लेकिन प्रदीप भंडारी जी, आपके पास आते हुए, उनका कहना है सीबीआई का दबाव है पी चिदम्बरम के ऊपर, तो दबाव में आकर वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। प्रदीप भंडारी जी। चित्रा जी, पहले तो आपको, मेघा जी को, रजनीश जी को, पूरी एबीपी न्यूज़ की टीम को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आपने देश के सामने जो तथ्य रखे अभी तक देश को उसके बारे में पता नहीं था।
और मैं बहुत गंभीर बात करने जाने वाला हूं चित्रा जी। पी चिदम्बरम ये कह रहे हैं और ये बहुत एक्सक्लूसिव रेवलेशन है कि वो चाहते थे कि पाकिस्तान को अंदर घुस के मारना चाहिए, परंतु उनको रोका गया, उन पे दबाव था। आईएएफ चीफ ने भी ये कहा था कि आईएएफ जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाहती थी पर उनको रोका गया। ये शिवशंकर मेनन की किताब है जो उस वक्त के एनएसए थे, चॉइसेस नाम के, जिसमें वो कहते हैं कि उनकी खुद की ये राय थी और प्रणब मुखर्जी की भी राय थी कि पाकिस्तान को मारना चाहिए पर उनको रोका गया। तो इन सबके ऊपर तो गांधी वाड्रा परिवार और सोनिया गांधी है। अब मनमोहन सिंह को क्या ब्लेम कर रहे हैं यहाँ पे लोग? मनमोहन सिंह को चलाने वाली तो सोनिया गांधी थी। तो आज ये साबित हो चुका है कि सोनिया गांधी के पर्सनल इंटरवेंशन और गांधी वाड्रा परिवार की वजह से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर घुस के नहीं मारा। और वही क्रोनोलॉजी बाटला हाउस के अंदर जब वो सोनिया गांधी जी आके आंसू जो थे वो आतंकवादियों के लिए आ रहे थे। और याद करिए कब नेहरू गांधी वाड्रा परिवार ने देश हित की बात करी है, जब चले जाइए इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर, जब वर्ल्ड बैंक के खुद के नेगोशिएटर लिलित गो कहते हैं कि वो सरप्राइज्ड हो गए थे कि नेहरू जी ने पूरी की पूरी इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के पक्ष में कर दी। तो 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में शिवराज पाटिल को जो रिजाइन कराया गया, परंतु पी चिदम्बरम के एक्सप्लोसिव रेवलेशन के बाद में यह साबित हो चुका है कि असली गुनहगार तो सोनिया गांधी थी। तो आज सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए और गांधी वाड्रा परिवार और राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। क्योंकि अगर ऑपरेशन सिंदूर में आप देखिए, उनके पुत्र राहुल गांधी पूछ रहे थे हिंदुस्तान के कितने जेट गिरे। अब हिंदुस्तान की टीम ने जब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया तो राहुल गांधी शांत है। तो ऐसा क्यों होता है कि हमेशा गांधी वाड्रा परिवार पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे ले जाने का काम करता है और जो कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के खिलाफ बोलना चाहते हैं उन कांग्रेस के नेता को भी गांधी वाड्रा परिवार रोकता है। ये असली बात है। हाँ बिल्कुल, हमारे साथ वरुण पुरोहित और धीरेन्द्र मुन्ना जी हैं स्क्रीन पर, ठीक है, उनके पास कौन है? गांधी वाड्रा परिवार है, ठीक है। मेघा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले में अब क्या बैकफुट पर है? ये जो 2-3 बातें आप लोग कह रहे हैं, मैं मतलब एज एन इंटरव्यूअर मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं। पहला तो एक गेस्ट ने कहा कि कोई व्यवस्था थी, कोई व्यवस्था नहीं थी भाई साहब, ये बिल्कुल नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रहा था। वो किस व्यवस्था में, उनको तो ये भी नहीं पता था कि मैं क्या सवाल पूछने वाली हूँ। ये सवाल पूछा, वो कह रहे हैं सीबीआई का दबाव था इसलिए उन्होंने आपके इंटरव्यू में ऐसी बातें कही। वो एक-एक करके सुनिए, एक-एक करके सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बता रहे थे। पहले मेरी बात आप सुन लीजिए, अगर मेरी इंटरव्यू तो मेरी बात आप सुन लीजिए। वहां पर व्यवस्था, अगर व्यवस्था होती ना उनकी बातों में, तो मैं पकड़ लेती उस व्यवस्था को और मैं उनसे आगे भी सवाल करती। पहली बात ये व्यवस्था की बात नहीं थी, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स समझा रहे थे। उन्होंने बोला कॉन्डोलीसा राइस आई, मुझसे मिली, प्रधानमंत्री से मिली, मैं प्रधानमंत्री से मिला, मैंने बोला। लेकिन जो गलती मैंने उनकी पकड़ी वहां पर वो ये थी, उन्होंने कहा कि उस समय की एमईए और उस समय के आईएफएस, उनके दबाव में ये डिसीजन लिया गया कि कूटनीति के थ्रू ही आगे बढ़ना, डिप्लोमेसी के थ्रू आगे बढ़ना है। तब मैंने उनको ये किताब जो प्रदीप अभी दिखा रहे हैं, वो किताब की मैंने वो पन्ना उनके सामने पढ़ा, वो इंटरव्यू का पार्ट है, आप देखेंगे। मैं पढ़ के उनको बता रही हूं कि आप कह रहे हैं कि उस वक्त के आईएफएस ने रोका, और ये उस वक्त की फॉरेन सेक्रेटरी शिवशंकर मेनन की किताब चॉइसेस, उस वक्त के फॉरेन सेक्रेटरी मतलब आईएफएस मतलब एमईए, उनका ये कहना था दैट आई पर्सनली फेल्ट दैट पाकिस्तान हैड क्रॉस्ड द लाइन एंड इट नीडेड टू बी टॉट अ लेसन टू डेटर सच अटैक्स इन द फ्यूचर। उसका मतलब कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ गया था और मैं चाहता था कि एक कोवर्ट ऑपरेशन हो, मतलब अटैक हो मुरीद के पर और पीओके पर, एलईटी के ठिकानों पर। ये वो किताब में लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रणब मुखर्जी इस बात को मान्य कर रहे थे। तो ये सारी बातें हुई। तो अब अगर आप कह रहे हैं कि आईएफएस लॉबी या आईएफएस ने या एमईए ने ये रोका, तो ये बात 2+2 नहीं बनती है यहां पर, क्योंकि उन्होंने एमईए को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन जो फॉरेन सेक्रेटरी थे वो खुद अपनी किताब में कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं अटैक होना चाहिए था। तो किसने रोका? सवाल यहां पर वो है कि किसने इस अटैक को रोका। और इस सवाल का जवाब खुलासा हुआ है, पहले इस बारे में जानकारी नहीं थी कि अमेरिका के विदेश मंत्री के दबाव में। आप जरा सोचिए। हाँ जल्दी से 10 सेकंड, उसके बाद वरुण पुरोहित जी, धीरेन्द्र मुन्ना जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, 10 सेकंड में बोलिए। चित्रा जी, ये बहुत साबित हो गया है कि 26/11 आतंकवादी हमले को आरएसएस की साजिश कहने के पीछे भी गांधी वाड्रा परिवार ही था। मेरे को 10 सेकंड दीजिएगा। इस किताब में उस वक्त के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे एमके नारायण। फॉरेन सेक्रेटरी शिवशंकर मेनन लिखते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने एक प्लान दिया था कि मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप के सामने इसको प्रेजेंट किया था। अब अगर गृह मंत्री चिदम्बरम के सामने वो प्लान प्रेजेंट किया जाता है, वो अग्री करते हैं, तो उनको किसने बाईपास किया? उनके ऊपर तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी में और सरकार के
अंदर सिर्फ सोनिया गांधी थी। तो आज सवाल सोनिया गांधी को देना चाहिए कि जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर चाहते थे पाकिस्तान पे हमला हो, जब गृह मंत्री चाहते थे पाकिस्तान पे हमला हो, जब फॉरेन सेक्रेटरी चाहते थे पाकिस्तान पे हमला हो, जब प्रणब मुखर्जी चाहते थे पाकिस्तान पे हमला हो, तो सोनिया गांधी ने क्यों इंटरवीन करा और पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम किया? ये गांधी वाड्रा परिवार पी चिदम्बरम के एक्सप्लोसिव रेवलेशन के बाद में इट नीड्स टू आंसर, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, ये कोई पॉलिटिकल बात मैं नहीं कर रहा हूं। अब वरुण पुरोहित जी सीधे आपके पास आते हुए मेघा से इंटरव्यू में साफ साफ बोल रहे हैं पी चिदम्बरम, पूरी दुनिया का दबाव था, हमें युद्ध नहीं करने के लिए समझाया जा रहा था। तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री दिल्ली आई और उन्होंने कहा कि कोई एक्शन मत लीजिएगा, कोई आधिकारिक राज उजागर किए बिना मैं मानता हूं कि मेरे मन में प्रतिशोध की भावना आई थी। मैंने तो पीएम मनमोहन सिंह के और अन्य जिम्मेदार लोगों से चर्चा भी कर ली थी। विदेश मंत्रालय का मानना था कि सीधा हमला नहीं करना चाहिए और उसके बाद अमेरिकी दबाव और विदेश मंत्रालय के समझाने के बाद यह तय किया गया कि हम पाकिस्तान पर हमला नहीं करेंगे। वरुण पुरोहित जी, जब मोदी सरकार सर्जिकल स्ट्राइक करती है, जब एयर स्ट्राइक करती है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत घर में घुसकर पाकिस्तान को सबक सिखाती है, आप लोगों का तो नैतिक अधिकार कांग्रेस पार्टी को नहीं है कि वो सरकार से कोई सवाल पूछे। अगर आप लोगों ने अमेरिकी दबाव में मुंबई में मारे गए लोगों का बदला नहीं लिया पाकिस्तान से, तो वरुण पुरोहित जी। सबसे पहले आपको अष्टमी की शुभकामनाएं और प्रणाम। आपने जो प्रश्न उठाया नैतिकता का, विपक्ष में इस समय 64% वोटर्स का, भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस और दूसरी पार्टियां करती है, ये तो हो नहीं सकता। नैतिकता नहीं, विपक्ष है तो सवाल तो कुछ। अब तो आप वरुण पुरोहित जी, आपकी भी ऑडियो में कोई दिक्कत है, मैं तत्काल उसको सही कराती हूँ, उसके बाद आप अपनी बात को आगे बढ़ाएगा। बात समझ में नहीं आ रही है। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, अब तो बैठे बैठाए पी चिदम्बरम साहब ने आप लोगों को मौका दे दिया है बिहार के चुनाव में उठाने का, और पाकिस्तान का मुद्दा वैसे भी बिहार के चुनाव में गाहे बगाहे आ ही जाता है, कई बार आप लोगों को पाकिस्तान भेज देते हैं, तो आपको लग रहा है कि यह असर करेगा बिहार में? धीरेन्द्र मुन्ना जी। चित्रा जी, सबसे पहले आपको और मेघा जी को मैं बधाई देता हूं कि इतने दिनों से दबी हुई चीज, हालांकि आप बहुत सबूत और किताबों का सहारा लेकर के इन सब चीजों को बिल्कुल प्रामाणिकता से बोल रही हैं, लेकिन बिहार के और भारत के मतदाता, यहाँ के निवासी, वो ज्यादा समझते हैं। और अगर समझते नहीं है तो आप देखिए कि लगातार एनडीए की सरकार को, उनकी सरकार को मजबूती से एक बार, दो बार, तीन बार बनाते जा रहे हैं, नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं। तो लोग समझ रहे हैं, चाहे पोखरन से लेकर के पहलगाम तक, उरी से लेकर बालाकोट तक, जब भी भारत के तरफ नजर उठाने की कोशिश की पाकिस्तान और कोई भी वैसी बुरी नजर, तब सरकार ने कड़े फैसले लिए हैं, कभी भी देश हित को सर्वोपरि रखा है। यह है हमारा एनडीए की सरकार का विश्वास और ये यूएसपी। लेकिन ये यूपीए वाले लोग, ये ठीक कहा अभी त्यागी जी ने कि तत्कालीन शिंदे साहब थे उस समय गृह मंत्री, और वो सूट बदलने जा रहे थे जब इतनी बड़ी घटना हुई थी, और इसी के बाद उनको हटा करके और चिदम्बरम साहब को लाया गया था। तो ये लोग तो विदेशी एजेंडा से अपनी मुद्दे बनाते हैं। आप उसके बाद विदेश में अगर कोई कार्रवाई वहां से मेरे देश के हित में होगा, वो नहीं लड़ सकते हैं। इतना नैतिक बल हमारे विपक्ष के नेताओं में नहीं है, क्योंकि बिहार में और भारत में कोई भी वो मुद्दे जो चला रहे हैं, जब उनके मुद्दे ही देशी नहीं है तो देश हित की बात वो कहां से सोच सकते हैं। इसलिए बिहार में इसकी परिलक्षित हो जाएगी जब परिणाम आएगा। ठीक बोला है कि चुनाव से पहले मैं मेघाजी को बहुत बधाई देता हूं कि देशवासियों को आपने अवगत कराया इतने बड़े सच्चाई से कि कैसे अपने स्वाभाविकता से विदेश के एजेंडे पर ये लोग काम करने वाले लोग, जब पहलगाम पर ऑपरेशन सिंदूर होता है तब भी उस पर सवाल उठाते हैं, जब एयर स्ट्राइक होता है तब सेना के पराक्रम पर सवाल उठाते हैं, और प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी के मंसूबे पर सवाल उठाते हैं। ऐसे लोगों को देश कभी माफ नहीं करेगा। और ये देश हित की बात करते हैं, ये देश के जनता की बात करते हैं, और ये वोट लूटने की बात करते हैं। साहब, आप लोगों ने तो लगातार देश को बदनाम किया है, आज चुनाव आयोग के पीछे पड़े हुए हैं। कौन सी संस्थाओं को इन्होंने छोड़ा है? बिल्कुल। और बड़ा सवाल यह है कि अमेरिकी विदेश मंत्री यहाँ पर आई और उनके दबाव में ये फैसला लिया गया। ये जानकारी अब क्यों निकलकर सामने आ रही है? वरुण पुरोहित जी, किशोर तिवारी जी आ रही हूँ, पहले केसी त्यागी जी बोलेंगे, लेकिन वरुण पुरोहित जी का फ्रेम चला गया था, एक बार मैं आपसे जवाब ले लेती हूँ। वरुण पुरोहित जी, अगर ये इंटरव्यू नहीं होता
तो पता भी नहीं चलता कि अमेरिकी विदेश मंत्री आकर यहां पर निर्णय करवा रही हैं कि नहीं, पाकिस्तान पर हमला मत करो। देखिए चित्रा जी, आपको अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम। जो इंटरव्यू आपने लिया इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, उसकी मैं आपको साधुवाद देता हूं, लेकिन आपने एक प्रश्न किया कि नैतिकता नहीं विपक्ष को प्रश्न करने का। क्यों नहीं है नैतिकता? 65% 64% वोट पड़े हैं और विपक्ष को नैतिकता है। विपक्ष का काम है प्रश्न पूछना। बीजेपी को भी पूछना चाहिए था और पूछा होगा उस समय। तत्कालीन जो सरकारें होती है समय काल परिस्थिति से निर्णय करती है। मोदी जी सरकार प्रोटोकॉल तोड़ के नवाज शरीफ के जाते हैं, वहां जाके प्रधानमंत्री होते हुए ट्रंप की सरकार बनवाते हैं। तो ये आज की राजनीति। बोले अब बीच में मत बोलो यार, आप बेकार बात मत करो। बोले आ रही है, बोलने दिया करो दूसरे को। क्या बोल रहे हो आप बीच में? दूसरे आप पलट के आ जाओगे कांग्रेस के साथ, फिर वो बातें करने लग जाओगे। तो पलटू रामों की बात मत करो आप बीच में। आप जो असली बात है कि चिदम्बरम ने जो रिविलेशन किया है 17 साल बाद, तो जब गद्दी पे तो क्या कर रहे थे? एक फैशन देश में हो गई, जब सत्ता से हट जाते हैं तो कोई किताब लिखते हैं, कोई अपने रिविलेशन करते हैं। तो भाई आप नैतिकता तो सबसे पहले उनसे पूछिए कि आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अगर गलत आपको नहीं समझ में आ रहा था तो सत्ता का सुख आप भोग रहे हो। कोई भी सरकार रही हो, उसके बाद किताबें लिखते हो। दे रहे हैं पी चिदम्बरम को बाहर है हिम्मत कांग्रेस में? है हिम्मत अपना पीछा छुड़ाने की पी चिदम्बरम से? मैं तो है हिम्मत कांग्रेस पार्टी में? वो कहे कि नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं है चिदम्बरम के इस बयान से। चित्रा जी, वरुण पुरोहित जी, इतनी हिम्मत होती तो सरकार में मोदी जी की जगह कांग्रेस की सरकार होती। दूसरा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अब जो आप बात कर रहे हो ना कि वो रिविलेशन हुआ, यूएस की मिनिस्टर आई हुई थी, तो आपको ध्यान होगा, आप तो इतना पुराने पत्रकार हो कि जब एक फोटो आती थी इंग्लिश के अखबार में, मैं नैतिकता के आते नहीं बोल रहा हूँ कौन से अखबार थे, कि जो यूएस एम्बेसडर होते थे बीजेपी ऑफिस में जाके कुर्सी पे बैठा करते थे उनके। तो वो ये सब चीजें तो अलग है। मैंने आपको कहा प्रोटोकॉल तोड़ना, नमस्ते सरकार, ये अलग अलग आज की पैटर्न ये हो रहा होगा कि वे प्रधानमंत्री को जाके दूसरी सरकारें बनवानी है, प्रोटोकॉल तोड़ने है। तो ये अलग, इंदिरा जी का अलग टाइम था। अभी एक आपके पैनलिस्ट बोल रहे हैं पहले की सरकारें गद्दार थी, मतलब कोई ना कोई देशद्रोही थी, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग। तो इंदिरा जी की, राजीव जी की सरकारें देशद्रोही थी क्या? राजीव गांधी जी के टाइम आपको ध्यान होगा सुपर 301 लगा दी थी अमेरिका ने, उसके बाद भी नहीं डरे। की बातें मैं आ रही हूँ प्रदीप भंडारी जी, एक बार केसी त्यागी जी हाथ उठा रहे हैं वरुण पुरोहित के बयान पर। केसी त्यागी साहब। वरुण जी, मैंने अपने प्रारंभिक संबोधन में जी पंडित नेहरू के द्वारा सीटों की मेंबरशिप अस्वीकार करने पर बधाई दी है। मैंने 1971 के युद्ध में इंदिरा जी के साहस की और शौर्य की प्रशंसा की, कोई नकारात्मक बहस नहीं है। लेकिन मैं तिवारी जी से कहना चाहता हूं कि जब मैं अपनी बात कह रहा था तो उनको क्या दिक्कत आ रही थी, और मैं लोकसभा राज्यसभा का मेंबर रह चुका हूं, मैं प्रवचन नहीं दे रहा था। दीज आर द हिस्टोरिकल फैक्ट। मैं कोई और दूसरा ये मैं इनको बता दूं कि इनके जो नेता थे बाल ठाकरे साहब और जो मेरे नेता थे जॉर्ज फर्नांडीज, उन्होंने मुंबई में कसम खाई थी कांग्रेस पार्टी को हराने की। हम तो आज भी अपनी जगह पे खड़े हुए हैं और ये पता नहीं कहाँ चले गए। जो पहला चुनाव एसके पाटिल के खिलाफ जॉर्ज साहब ने लड़ा था, सारी मदद जो है बाला साहब ठाकरे साहब ने की थी। और वो कांग्रेस पार्टी के वो चित्रा जी, त्यागी जी की बात खत्म हो जाए, किशोर तिवारी जी मुझको बीच में बोलने की बोले त्यागी साहब। हाँ, वो नहीं बोलेंगे। किशोर जी, मैं बहुत स्नेहपूर्ण तरीके से आपसे कह रहा हूं, मैं बहुत आदर के साथ आपसे बात कर रहा हूं, और मेरे वक्तव्य के बीच में जो आपने कहा कि प्रवचन दिए जा रही है, प्रवचन नहीं है, दीज आर लॉजिकल फैक्ट्स। अब मैं आप ही से पूछ लेता हूं, 2016 में जब उरी अटैक हुआ था तो क्या हमने रिएक्ट नहीं किया? 2019 में बालकोट हुआ, क्या हमने रिएक्ट नहीं किया? मैं आपसे ही पूछ रहा हूं कि मुलायम सिंह यादव का वक्तव्य मेरे साथ है, मेरे मित्र चले गए, बहुत बढ़िया दोस्त है मेरे, उन्होंने भी 26/11 को लेकर के उस समय की केंद्र सरकार की आलोचना की थी। यद्यपि समाजवादी पार्टी बाहर से सरकार का समर्थन कर रही थी और उन्होंने वही बात कही थी जो हम लोग कहते हैं कि बात नहीं करो जब तक पाकिस्तान ये गतिविधियां समाप्त नहीं करता है। बिल्कुल, बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। आखिरी मिनट बचा हुआ है हमारे पास, जल्दी से मैं एक रिएक्शन ले लेती हूँ प्रदीप भंडारी जी का। प्रदीप भंडारी जी, एक क्लोजिंग कमेंट में आपसे, लेकिन आप देखिए वरुण पुरोहित जी का ये कहना है कि जब सत्ता से उतर गए
अब उनके ऊपर सीबीआई की जांच चल रही है, तब जाकर पी चिदम्बरम का बयान ये सामने आया है जिसको पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। प्रदीप भंडारी जी। चित्रा जी, 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में पाकिस्तान पे हमला नहीं करना इस देश का सबसे बड़ा काला अध्याय है और वर्ल्ड इतिहास के अंदर आने वाले 100 साल में भी इसकी बात होगी और इसकी जितनी चर्चा होनी चाहिए जिससे कि आगे वाली सरकारों को पता रहे कि ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए और देश के सामने रिवील होना चाहिए मेघा प्रसाद के इंटरव्यू के बाद में कि अगर पी चिदम्बरम चाहते थे अटैक को, टेंटेड बता रहे हो, टेंटेड आदमी की बात पे क्या विश्वास है? फॉरेन सेक्रेटरी चाहते थे अटैक को, तो सोनिया गांधी थी, क्यों अटैक नहीं होने दिया? और ये इंदिरा गांधी को भी ग्लोरलाइज करना बंद करिए। आरएन काव ने इंदर मल्होत्रा, सोनिया गांधी का नाम क्यों ले रहे हो बार बार? सोनिया गांधी का क्या लेना देना? अग्रीमेंट के अंदर आरएन शॉक्ड थे। इंदिरा गांधी जी ने एक भी प्रिजनर ऑफ वॉर जो है पाकिस्तान से नहीं लिया था और सबके सब पाकिस्तान को दे दिए थे। राष्ट्र सुरक्षा पे हमेशा गांधी वाड्रा परिवार ने कॉम्प्रोमाइज किया है, यही सच्चाई है और आने वाली 100 किताबें भी इसको रिवील करेगी। बट द बक स्टॉप्स विद सोनिया गांधी। वरुण पुरोहित जी 2 लाइन में, जल्दी से वरुण पुरोहित जी 2 लाइन में। चित्रा जी, आपने देखा होगा किस प्रकार जहरीली भाजपा है, मोदी सेंट्रिक। मैंने आपको बताया सोनिया जी नाम ले, सोनिया जी प्रधानमंत्री थी क्या? मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, करो कार्रवाई। और चिदम्बरम जिसको आप जेल भेजने की बात कर रहे थे, अरे टेंटेड कहते हैं उस आदमी का विश्वास क्या? आज आपको आपके अनुरूप लग रहा है, चिदम्बरम का बयान आपके अनुरूप लग रहा है तो ऐसी बातें कर रहे हो? नहीं, क्या बात कर रहे हैं? सोनिया गांधी क्या रिस्पांसिबिलिटी है? उनको माला नहीं चढ़ाएंगे, मोदी जी की भी रिस्पांसिबिलिटी है। कांग्रेस नहीं है, ये भाजपा है। से रिस्पांसिबिलिटी मोदी जी की नहीं है, मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं है। डंडे सोनिया गांधी एक भाजपा की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। वक्त में इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मेघा प्रसाद को बधाई, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे सच को उजागर किया है जो आगे आने वाले पीढ़ियों को यह बताता रहेगा कि पाकिस्तान को लेकर एक वक्त पर अमेरिका के दबाव में हमारी सरकारें कैसे झुक जाया करती थीं और इसी वजह से पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के आकाओं का मनोबल लगातार बढ़ता रहा और समय समय पर हिंदुस्तान के भीतर उनकी ओर से आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया जाता रहा। लेकिन सच देश के सामने है। इस इंटरव्यू के जरिए पी चिदम्बरम, जो उस समय के गृह मंत्री थे, जो चाहते थे पाकिस्तान से बदला लिया जाए, उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा करते हुए कहा है अमेरिका का दबाव था, इस वजह से हमें झुकना पड़ा और हमने पाकिस्तान से बदला नहीं लिया। अपने आप में यह बेहद शर्मनाक है कि हमारी सरकारें, भारत की सरकारें, भारत की संप्रभुता का ख्याल रखने के बजाय, भारत के नागरिकों के हितों की रक्षा करने के बजाय वो इस बारे में फैसला लें कि अमेरिका क्या चाहता है और इस तरह से जो 26/11 का हमला हुआ था उसका बदला अभी भी अधूरा रह गया। अब आगे इस पूरे मामले में देश भर से कैसी प्रतिक्रिया आती है, इस पर बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।